मुंगेर के विकास की दिशा में बिहार सरकार ने एक बड़ा और दूरगामी फैसला लिया है। राज्य कैबिनेट ने अंग क्षेत्र टाउनशिप के निर्माण को हरी झंडी दे दी है। ये टाउनशिप न सिर्फ आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा, बल्कि आने वाले समय में मुंगेर को एक नए शहरी स्वरूप में ढालने का काम करेगा। दरअसल मुंगेर अब पारंपरिक पहचान से आगे बढ़कर आधुनिक शहर की ओर कदम बढ़ा रहा है। राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद अंग क्षेत्र टाउनशिप परियोजना को जमीन पर उतारने की तैयारी तेज हो गई है। बरियारपुर, जमालपुर, धरहरा और हवेली खड़गपुर प्रखंड के 43 राजस्व ग्रामों में फैली ये टाउनशिप करीब हजारों एकड़ क्षेत्र में विकसित की जाएगी। इसमें कोर एरिया और स्पेशल एरिया का वैज्ञानिक विभाजन किया गया है ताकि सुनियोजित शहरी ढांचा तैयार हो सके। सरकार का लक्ष्य है ये टाउनशिप 21वीं सदी की सभी शहरी जरूरतों को पूरा करेगा। टाउनशिप के भीतर शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन के लिए अलग अलग जोन बनाए जाएंगे। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्कूल, अत्याधुनिक अस्पताल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एक ही परिसर में उपलब्ध होंगे, जिससे लोगों को बेहतर जीवन शैली मिल सके। परियोजना की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए चिन्हित क्षेत्र में जमीन की खरीद, बिक्री और रजिस्ट्री पर 1 साल की रोक लगा दी है और जल्द ही भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होगी और रैयतों को बाजार दर के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा। इसको लेकर मुंगेर नगर आयुक्त पार्थ गुप्ता ने बताया कि कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब डीपीआर तैयार की जा रही है। ये टाउनशिप मुंगेर के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। तो वहीं विशेषज्ञों की माने तो इस परियोजना से मुंगेर में रियल एस्टेट सेक्टर को नई रफ्तार मिलेगी और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के बड़े अवसर पैदा होंगे। सरकार की दीर्घकालिक सोच के तहत ये टाउनशिप न केवल एक रिहायशी इलाका होगा, बल्कि आर्थिक गतिविधियों का नया केंद्र भी बनेगा। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत चौड़ी सड़कों का नेटवर्क, आधुनिक ड्रेनेज सिस्टम, हरित पार्क और बड़े व्यावसायिक केंद्र विकसित किए जाएंगे। अंग प्रदेश की ऐतिहासिक विरासत को संजोते हुए ये आधुनिक टाउनशिप मुंगेर को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने का आधार बनेगा। देखिए, बिहार सरकार जो है पूरे 11 नए टाउनशिप्स बसाने की अभी प्रक्रिया में है और इसमें बहुत खुशी की बात यह है कि मुंगेर में भी नया टाउनशिप बसने जा रहा है, जिसका नाम अंग नाम से होगा। तो और ये जो टाउनशिप है ये बरियारपुर हमारे और खड़गपुर प्रखंड में इसका बसने का प्लान है। और इसमें जो कोर एरिया लिया जा रहा है, तो इसमें पहले आपको बता देते हैं कि कोर एरिया, स्पेशल एरिया क्या है। सरकार का प्रयास ये है कि पहले एक पूरे फोकस्ड तरीके से एक कोर एरिया को विकसित किया जाएगा और फिर उसे फैलाते हुए स्पेशल एरिया में विकसित किया जाएगा और फिर पूरे प्लानिंग एरिया में विकास किया जाएगा। तो कोर एरिया, स्पेशल एरिया और प्लानिंग एरिया 3 चीज़ें हैं। और मुंगेर का जो स्पेशल जो नया टाउन बनेगा, नया टाउनशिप बनेगा जो अंग नाम से होगा, उसमें 1000 एकड़ लगभग जो है हमारा कोर एरिया होगा और 6000 एकड़ लगभग हमारा जो है स्पेशल एरिया होगा। तो कोर एरिया का जो अभी डेवलपमेंट प्लान बनाने जा रहे हैं ये सरकार, इसीलिए अभी इस पूरे एरिया में, कोर एरिया में और स्पेशल एरिया में यहाँ पर ज़मीन का खरीद बिक्री पे अभी सरकार द्वारा रोक लगाया गया है। इसकी आवश्यकता क्या है? इसकी आवश्यकता इसलिए हो पड़ी है क्योंकि बिहार जो है बहुत ही तेज़ी से विकास कर रहा है और विकास का इतना तेज़ रफ्तार के साथ साथ जो हमारे शहर हैं वो उतनी तेज़ी से जो है फैल रहे हैं, लेकिन उनका सुनियोजित विकास नहीं हो पा रहा है। तो उनका एक प्लान्ड वे में डेवलपमेंट होने के लिए हमें चाहिए कि हम पहले एक मास्टर प्लान तैयार करके उस हिसाब से लैंड यूज़ डिफाइन करते हुए अपने शहरों को विकसित करें। इसी चर्चा के तहत हमने नए टाउनशिप्स बसाए हैं, जिसमें हम प्लान पहले से कर लेंगे और फिर उसके हिसाब से हम सबको बसाएंगे वहाँ पे, और इसीलिए ये नए टाउनशिप्स बनाए जा रहे हैं। तो सुविधाएं वहाँ क्या क्या मिलेंगी? इसमें जो भी आधुनिक सुविधाएं एक शहर में होनी चाहिए, स्मार्ट सिटी में एक होनी चाहिए, जो लोग अपेक्षा करते हैं कि गुड गवर्नेंस के लिए होनी चाहिए, वो सब वहाँ पे होंगे, जिसमें सड़क, नाला और उससे संबंधित और ट्रैफिक सुविधाएं से संबंधित पार्किंग फैसिलिटीज़, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, एजुकेशन, हेल्थ केयर, सभी ऑफिसेज की व्यवस्था, सब कुछ सुनिश्चित किया जाएगा। और इसमें इस तरह से योजना की गई है कि 55% जो हमारी लैंड है वो जो मूल ज़मीन के जो ओनर्स हैं उन्हीं को दी जाएगी वापस डेवलप करके, और बाकी की जो ज़मीन बचेगी उस पर ये सब योजनाएं बनाई जाएंगी। हमारे नए नवनिर्मित जो मुख्यमंत्री बने हैं बिहार के, माननीय सम्राट चौधरी जी, ये युवा हैं और इनकी सोच भी बिल्कुल युवा जैसी है।
ये जैसे ही मुख्यमंत्री पद पर ग्रहण लिए, इन्होंने टाउनशिप की घोषणा की। पूरे बिहार में घोषणा की कि 11 दिनों में हम टाउनशिप बना के देंगे। इनके पीछे इनकी जो है बहुत बड़ी लंबी प्लानिंग है, बहुत अच्छी मंशा है इनकी। ये चाहते हैं कि जैसे कि लोग जमीन खरीदते हैं घर बनाने के लिए, आवासीय प्लॉट खरीदते हैं, तो उसमें बहुत सा धोखाधड़ी भी होता है उनके साथ, और उनको सुनिश्चित ढंग से जो है प्लॉट भी नहीं मिल पाता है। इन्होंने एक प्रपोजल निकाला है, बहुत अच्छा प्रपोजल निकाला है कि ये जो है टाउनशिप डेवलप करके लोगों को देंगे। इससे क्या होगा, लोगों को जो है बिजली की व्यवस्था सही ढंग से मिलेगी, ड्रेनेज मिलेगा, रोड पर्याप्त मिलेगा, चौड़ीकरण सही होगा, प्लस प्लॉट का साइज भी सही रहेगा। और दूसरी बात यह है कि जहां-जहां ये घोषणा की है, उन सब जगह जैसे जमीन का आपको पता चला कि रोक लग गया है, तो हर जगह अलग-अलग डिमांड है कि इस क्षेत्र में इतना या इस क्षेत्र में इतना जमीन। उसे मुंगेर में भी अंग के नाम से बनाया जाएगा टाउनशिप। तो यहाँ पर भी लगभग 6000 मतलब एकड़ लगभग की जमीन की आवश्यकता है। तो इसके लिए हमारा मुंगेर में जमालपुर से धराना का क्षेत्र है, या फिर आप कह लीजिए बरियारपुर से जो है खड़गपुर तरफ की जो जमीन है, उनको चिन्हित करना मतलब तय हुआ है। तो उधर जो टाउनशिप जो बनेगा, ये टाउनशिप बनने से सिर्फ पब्लिक को फायदा ही नहीं होगा, बल्कि जो किसान है उनको फायदा होगा, क्योंकि सरकार पहले ही कह चुकी है कि हम 55% जो जमीन है वो हम वापस देंगे किसान को ही। तो समझिए डेवलप करके किसान को देंगे। आप ऐसे समझिए मामला को कि अगर किसी का हमने 10 बीघा जमीन लिया या 15 बीघा जमीन लिया, तो अगर 10 बीघा हमने जमीन लिया तो उसमें से फिर साढ़े 5 बीघा डेवलप करने के बाद उसको रिटर्न कर देंगे। तो आप सोचिए कि अगर अभी आपके जमीन की कीमत मान लीजिए 2 लाख रुपए कट्ठा है, मान लेते हैं 2 लाख रुपया, तो जब आपको टाउनशिप डेवलप करके मिलेगा तो उसी का कीमत 5 गुना 10 गुना तक बढ़ जाएगा, तो किसानों को भी फायदा होगा। और दूसरी बात है कि जो टाउनशिप बसेगा तो वहां पर हम पूरी तरह डेवलप करके देंगे। वहां जो है आपका पूरी शिक्षा की व्यवस्था होगी, पूरा जो है आपका जो घर बनने के बाद जो जो जरूरत को उपलब्ध का सामान होगा वो सब मिलेगा। स्कूल होंगे, कॉलेज होंगे, पूजा के लिए मंदिर होंगे, धार्मिक स्थल होंगे, जो भी रिक्वायरमेंट होगा सब मिलेगा आपको। तो ऐसी परिस्थिति में क्या है कि लोग जो है वहां जाना पसंद करेंगे। अच्छा, दूसरी बात यह है कि लोगों को सरकार से मिलेगा वो जमीन, किस्त पे भी मिलेगा आपको, किस्त पे लेना भी आसान हो जाएगा लोगों को, धोखाधड़ी नहीं होगा। आज जो है लोग कई सारे ब्रोकर से लेते हैं, बीच के वसूलिया से लेते हैं, वो जो क्या करते हैं पैसे लेने के बाद भी जमीन गलत दे देते हैं, कब्जा करना मुश्किल है। आप जानते हैं बिहार में कितना मुश्किल है जमीन का, मतलब ये जो मामला कितना बढ़ता जा रहा है। तो इसके पीछे समझिए एक बहुत लंबी प्लानिंग है, जो धीरे धीरे सरकार का पूरा मंशा क्लियर होगा, साफ होगा, और लोगों से भी राय लिया जाएगा इसमें। ऐसा नहीं कि सरकार आप पे थोप रही है, सरकार लोगों से राय भी ले रही है, लोगों का राय वहां जाएगा, उसके हिसाब से लोग सरकार जो है डेवलप करके ये टाउनशिप बसाएंगे। क्या नाम हुआ? संजीव मंडल, भारतीय जनता पार्टी मुंगेर से।